दोस्तों एस्टेट सी टेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। वही आज हम करेंगे हमारी जो नेक्स्ट कविता है, जो छठी कविता है हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी की, जो हमारी सीरीज चली हुई है एस्टेट के लिए। उसमें आज हम हमारी जो छठी कविता करेंगे जिसका नाम है शाम एक किसान के, जो किसके द्वारा लिखी गई है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा यह लिखी गई है। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यह इसमें से 2023 में 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, और सिर्फ यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो शाम का जो समय है, जो अड्डे की जो शाम है, उसमें एक जो वातावरण बना है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वह पर्वत है, नदी है, और जो पलास के वृक्षों का एक जंगल है, उसमें फूल लगे हैं, फिर उसका छिप जाना और उसका मानवीकरण करना, उन्होंने इस प्रकार से इस कविता का जो है वर्णन किया है, और शाम प्रकृति के बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया है। तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं, और कि क्या इनमें से जो छोटी सी है हमारी कविता है, और इसमें से क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कि जो पहाड़ है, शाम का समय है, जाडे की जो शाम है, उसमें कि जो एक किसान के रूप में इन्होंने बताया है कि जो पर्वत एक किसान के रूप में है, कि किस प्रकार एक किसान जो होता है वह पूरा दिन काम करके शाम को थक हार कर वो है बैठ जाता है, आराम से अपनी चिलम पीता है। तो इसमें देखिए जो ये पर्वत दिखाया गया है, पहाड़ यानी पर्वत, और आकाश को क्या बताया कि ये साफा बांध कर बैठा है आकाश का, कि पर्वत के ऊपर जो आकाश दिख रहे हैं वैसे लग रहा है कि किसान ने उस साफा जो है बांध रखा हो, तो उन्होंने साफा बांध रखा है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, कि घुटनों पर जो है नदी जो है पड़ी है चादर सी, देखिए जैसे कि ये घुटने मोड़े पड़ा हो, बैठा हो किसान, और यह नदी जो है इसके घुटनों के ऊपर से चादर की भांति हमें प्रतीत होती है, ऐसी लग रही है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। देखिए कि जो पास में ही ये जंगल जो है पलास के वृक्षों का, उस पर लाल लाल जो फूल लगे हुए हैं वह कैसे लग रहे हैं, जैसे कि अंगीठी जो है जल रही हो, बहुत ज्यादा अंगीठी जो है जल रही हो। और जो सूरज है, सूरज ऐसा लग रहा है कि जो चिलम होती है ना, चिलम उसमें दहक रही हो, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। कि जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी जो एरिया है, उसमें क्या हो गया, अभी अंधकार हो गया है, और वह किस भांति लग रहा है, जैसे कि भेड़ों जो है समूह में बैठ गई हो। आगे देखिए हमारा जो दूसरा पद है, अचानक बोला मोर। कि इसी बीच में जो ये बातें हो रही थी और अंधकार छा गया था, क्योंकि वह सूरज छिपने वाला था। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। कि एकदम से इस बीच में मोर की जो आवाज सुनाई दी, और जो ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहा है, सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा। कि चिलम जो है, चिलम कौन किसके जो है प्रतीक माना है, कि चिलम जो है सूर्य है, सूर्य जो हल्का हल्का में दिखाई दे रहा है वह एक चिलम की भांति है। चिलम औंधी यानी उल्ट दी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कि जिस प्रकार से सूरज छिपा, यानी चिलम औंधी की चिलम को हम मुद्दा मार देते हैं, हरियाणा में मोस्टली ऐसे ही करते हैं, चिलम बहुत ज्यादा पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उसमें चिलम को मतलब जब वो बुझ जाती है तो उसको मुद्दे मार देते हैं नहीं भरने के लिए, तो तब उसमें से धुआं उठता है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। उसी प्रकार जिस प्रकार एक चिलम के मुद्दा मारने से या उल्ट देने से उसमें से धुआं निकलता है, उसी प्रकार जब सूरज डूब जाता है तो चारों ओर क्या होता है, अंधेरा सा छा जाता है। इसी प्रकार देखिए भाई, जो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इन्होंने जो है कविता लिखी है सामयिक किसान, और यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो किसान है या फिर पर्वत है उसने किसका साफा बांध रखा है, तो उन्हें किसका साफा बांध रखा है, उन्होंने बांध रखा है आकाश का। और जो नदी है, नदी
किस प्रकार सी घुटनों पर पड़ी है चादर सी। किसके जो जंगल हैं वह अंगीठी के अंधकार के पूर्व हैं, कि किस अंगीठी की तरह वह प्रतीत होते हैं। किस वृक्ष के फूल हैं वह हैं पलाश के। सिमटा बैठा है जो पूर्व, अंधकार जो पूर्व में है वह किस प्रकार है, वह भेड़ों के समूह जैसा प्रतीत होता है। और यह पूछ सकते हैं कि अचानक से जब ये सब चल रहा था कि अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, उसके बाद अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। कि इस जो कविता है, कविता में अचानक से किसकी आवाज सुनाई दी थी, आपको ऑप्शन दे देंगे। मोर की, कबूतर की, उल्लू की, या फिर कोयल की, या कोयल की, आपको ये सारे दे देंगे और इसमें से आपको बताना है कि अचानक से किसकी आवाज जो सुनाई दी थी और उसने क्या बोला था। सुनते हो, चिलम औंधी। चिलम औंधी से आपके क्या अभिप्राय है कि सूरज का छिपना, सूर्य का छिप जाना और अंधकार छा जाना। यह इस प्रकार की कविता है। यह मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इसमें पूछने की जो है संभावनाएं रहती हैं। देखिए भाई, आज हमारी है जो कविता, 6 कविताएं हमारी हो गई हैं। हम मोस्टली 10 दिन में और इसको जो हमारी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी हिंदी की कंप्लीट कर देंगे। और आपका एग्ज़ाम मई में भी ले सकते हैं और जुलाई में भी, जब भी लेंगे हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पहले। तो हम डेली छोटा छोटा अगर एक एक टॉपिक हम डेली करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ आप प्रीवियस पेपर भी साथ साथ लगाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेली डेली करते रहें। अगर आप एक वीडियो डेली करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी में से आपसे कुछ भी, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इसमें से आराम से कर लोगे क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। इसके जैसे कि अगर किसी ने नोट्स में से पढ़ा होगा तो उसमें से नोट्स में हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं छोड़ देते हैं। इसमें हम जो है पूरे के पूरे वाक्य पढ़ते हैं कि किसने क्या बोला, पूरा संवाद पढ़ते हैं, ये लाइन किसकी है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीजीटी लेवल में यही पूछा जाता है कि इस लाइन को पूरा करें, या ये लाइन किसके द्वारा पूछी गई है, क्यों बोला है, किसने किसको बोला है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और उसके लिए हमें डीप में जो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम इसको एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं पूरा का पूरा, ना कि हम नोट्स पे रिलायबल हैं जस्ट कि उस नोट्स को ही हम फॉलो करें। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बाद में हम लास्ट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमने सारे के सारे नोट्स हमारे पास प्रिपेयर हैं और हम उसका जो लास्ट में जो आपके लिए जो हमारे पास क्रूशियल टाइम होगा, लास्ट के 10-15 दिन हो गए, उसमें हम आपके लिए बहुत मतलब एक ही वीडियो में 7th क्लास, फिर 6th 7th 8th 9th 10th 12th तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और ऐसे ही रोज़ की जो हमारी कविताएं हैं, कहानी है, उनके बारे में पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए। और आप देखें प्रीवियस पेपर में कि कहाँ से कैसे और किस प्रकार से प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी चीज़ में, किसी एग्ज़ाम में घुस जाते हैं और हमें ये नहीं पता कि किस प्रकार से उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से नहीं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। वो भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए डेली अपडेट्स के लिए। और आपका सी टेट की जो है आंसर की भी अभी जल्दी आने वाली है, क्योंकि वो बिहार में जो एग्ज़ाम सेंटर थे 2, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं और अभी आपकी जल्द ही में आंसर्स की दो हैं देखने को मिल सकती है। और पी टेट भी आपका जो है 15 मार्च को होने वाला है। 9 मार्च को आपको उसके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करें। अगर कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो सजेशंस भी हमें दीजिए। और डेली के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम जो भी कविता करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, उसको भी आप साथ साथ करते रहिए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।